अभी हम करने वाले हैं क्लास 6th इंग्लिश का एक लेसन है जिसका नाम है तानसेन। ओके, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तानसेन का नाम सुना होगा किसी स्टोरी में या किसी चीज़ में। बहुत सारी स्टोरी फेमस है इनके बारे में। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थे कंट्री में, अभी तक के जितने भी हुए हैं उसमें सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे। सिंगर की बात की जाए तो एक मुकंदन मिश्रा करके इनके पेरेंट्स जो थे, ये सिर्फ एक ही बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ। एक जगह था ग्वालियर जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, उसके ग्वालियर में बेहट के नज़दीक ये लोग रहते थे। तानसेन जो है वो शुरू से ही बहुत नॉटी थे और चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा नॉटी थे और बगल के पड़ोस के जंगलों में खेला करते थे, जो उनके घर के अगल बगल में जंगल था। एक दिन उनको एक फेमस म्यूजिशियन स्वामी हरिदास अपने जो उनके शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जा रहे थे उस जंगल से। तभी तानसेन ने उनको डराने के लिए क्या किया कि शेर का आवाज़ निकालना चाहा। अब ये शेर का आवाज़ उन्होंने सीखा कहाँ से, तो इस स्टोरी में मेंशन है कि जब वो जंगलों में खेलने जाया करते थे तब वो ये जो जानवर एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उसका आवाज़ निकालना सीख गए थे। तो स्वामी हरिदास जब अब स्वामी हरिदास के जो बच्चे थे वो डरने लगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से शेर आ गया। तो स्वामी हरिदास ने उनको समझाया कि टेंशन मत लो, सारे शेर जो होते हैं वो ख़तरनाक नहीं होते हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब उनका एक स्टूडेंट गया देखने के लिए कि कौन कहाँ पे क्या है, तो उसने बोला कि गुरुजी यहाँ पे तो कोई शेर नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है, यही ये बदमाश बच्चा ये जो हमें डरा रहा था। गुस्सा होने के बजाय स्वामी हरिदास जो थे वहाँ पे वो इम्प्रेस हो गए उससे कि एक बच्चा कैसे इतनी आसानी से और इतने अच्छे से शेर की आवाज़, टाइगर की आवाज़ जो है वो निकाल पा रहा है। ठीक। फिर उन्होंने तानसेन को उसके पापा के पास लेके गए, जो मुकुंदन मिश्रा थे उनके पास लेके गए। उसके बाद स्वामी ने उनको बताया कि अगर आप इस बच्चे को मुझे दे दो तो इस बच्चे को मैं एक बहुत ही टैलेंटेड और ग्रेट सिंगर बना सकता हूँ। उनके पापा एग्री हो गए। फिर वहाँ से जो तानसेन है वो अपने गुरु स्वामी हरिदास के साथ वहाँ पे चले गए और उनके साथ रहने लगे। लगभग में 11 ईयर्स तक वहाँ पे उन्होंने म्यूजिक सीखा। म्यूजिक में एक टाइप से आप बोलो तो ग्रेट बन गए, महारत हासिल कर ली। तानसेन वहाँ पे रहे। बाद में स्वामी हरिदास के हेल्प से वो रानी मृगनयनी के कोर्ट, मतलब रानी मृगनयनी का जो राज्य था उसके वो सिंगर बन गए। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया, स्वामी ये मुकुंदन मिश्रा जो थे इनके फादर, उनका डेथ हो गया और उनका लास्ट विश मरने के टाइम पे यही था कि आप एक बार मोहम्मद गौस के यहाँ विजिट करना, तानसेन को बोला गया था। मोहम्मद गौस जो थे वो एक हौली आदमी थे, मतलब क्या कि साधु संत, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में फ़कीर करके एक वर्ड होता है, तो वो अच्छे आदमी थे जो कि रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करने वाले। तानसेन जो रानी मृगनयनी के कोर्ट में ही, मतलब उसी राज्य में उनको एक लड़की मिली जिसका नाम था हुसैनी। बाद में उन्होंने उस हुसैनी से शादी कर ली और इन दोनों के 5 बच्चे हुए। उसके बाद तानसेन का नाम जब फैलने लगा धीरे धीरे, तो उनको अकबर के कोर्ट से जो अकबर जो थे उनके यहाँ से बुलावा आया, तो वो अकबर के कोर्ट में जो है वो गए। तो उन्होंने देखा 1556 में वो अकबर के कोर्ट में गए और जब वहाँ पे गाना चालू किया तो धीरे धीरे वो अकबर के फेवरेट सिंगर बन गए। अब इसी में होता क्या है कि जब आपकी तरक्की होती है तो पीछे से प्रॉब्लम भी होता है। तो जब ये इसी में जो कुछ एम्पायर्स थे वो राजा के जो कोर्टियर्स थे, मतलब और जो बंदे थे राजा के साथ जो रहते थे, वो जलने लगे क्योंकि देखे कि अकबर जो है वो ज़्यादा प्यार तानसेन के साथ कर रहे हैं। उसी में से एक शौकत मियाँ करके कोर्टियर थे, उन्होंने बोला कि दूसरे को बोला कि इसको ना ख़त्म करने की, तानसेन को कम्प्लीटली रून करने का उन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम लोग। फिर उन्होंने बोला कि अगर हम लोग तानसेन को राग दीपक गाने के लिए बोलें तो कैसा रहेगा। तो उसमें से उसके कुछ फ्रेंड ने बोला कि राग दीपक तो हम गाने के लिए बोल देंगे, लेकिन उससे होगा क्या। तो राग दीपक एक ऐसा राग होता है जिसमें उसमें इतनी हीट होती है, अगर उसको सही से गाया जाए तो उसमें इतनी हीट होती है कि अगर कोई बंदा उसको सुन रहा है
राग दीपक को, तो वहाँ पे दिया तो जलेगा ही, लेकिन इतनी हीट होती है कि गाने वाले का शरीर जो है वो जल जाएगा, कंप्लीटली एसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर सब ने डिसाइड किया कि चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर शौकत मियाँ गए अकबर के पास, वो बोले कि मुझे लगता है कि तानसेन जो है वो इतना अच्छा सिंगर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि वो राग दीपक नहीं गा सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तानसेन को बुलाओ, देखते हैं कि वो राग दीपक गा सकता है कि नहीं। अब तानसेन को बुलाया गया, तानसेन घर गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, खुश नहीं थे। फिर उन्होंने अपने फैमिली को बताया कि मैं राग दीपक गा तो सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये गाऊंगा तो सिर्फ लैंप ही नहीं जलेगा, मतलब दिया ही नहीं जलेगा, मैं भी कंप्लीटली बर्न हो जाऊंगा और एसेस में कन्वर्ट हो जाऊंगा। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर राग दीपक के साथ साथ कोई राग मेघ गाए तो और सही से गाए तो उससे क्या होगा, बारिश होगी। और इसके लिए उन्होंने चुना अपनी लड़की सरस्वती को, और उनकी एक फ्रेंड थी, उनके लड़की की एक फ्रेंड थी रूपवती, उसको कोई ही सेड। उसके बाद राग मेघ का उन दोनों को इन्होंने प्रैक्टिस करवाया कि राग मेघ कैसे गाया जाए। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट, मतलब क्या कि उन्होंने उनको बताया कि आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिएगा जब तक कि लैंप जो दिया जो है वो जलने लगे। जैसे ही दिया जलने लगे उसके बाद आप लोग गाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन फिक्स हुआ था जिस दिन पूरा शहर जो है वो एक जगह जमा हुआ था। तानसेन ने राग दीपक गाना चालू किया। धीरे धीरे जब उन्होंने गाना चालू किया तो वहाँ की जो हवाएं थी, जो एनवायरनमेंट था वो गर्म होने लगा। बहुत सारे ऑडियंस में जो लोग थे वो पसीने से भीग गए। वहाँ पे जो ट्रीज़ थी वो सूखने लगी, जो ज़मीन थी वो जो ज़मीन पे पानी था, तालाब सूखने लगे। बर्ड्स जो है वो मर के गिरने लगे। वाटर जो है रिवर्स का वो बॉयल होने लगा। तो लोग जो थे वहाँ पे वो डर रहे थे कि कहीं ये फ्लेम से वो लोग भी ख़त्म ना हो जाए। तभी अचानक देखा कुछ लोगों ने कि वहाँ पे एक दिया जो है वो जल गया। जैसे ही दिया जला तो सरस्वती और रूपवती जो है उन्होंने राग मेघ गाना चालू किया। अब पूरे आसमान में जो है वो बादल छा गए, धीरे धीरे बारिश होना चालू हुआ। तानसेन जो है वो यहाँ से बच गए। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये गाने के बाद तानसेन जो है वो बहुत बीमार रहने लगे। अ, इसकी वजह से अकबर जो है उनको बहुत बुरा लगा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था जिन बंदों ने, उनको अकबर ने पनिशमेंट भी दी। फिर जब तानसेन सही हो गए तो पूरा शहर जो है वो खुश हो गया कि चलो तानसेन अच्छे हो गए हैं। तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में 1585 तक रहे, जब तक कि वो मर नहीं गए। उन्होंने बहुत सारे राग गाए थे। और तानसेन का टॉम्ब है, मतलब उनकी जो मरने के बाद जो करते हैं तो वो है वहाँ पे ग्वालियर में, जो कि बहुत सारे नए सिंगर्स के लिए आप समझ लो कि एक टाइप से जैसे तीर्थ होता है, मतलब रिलीजियस प्लेस है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास को क्यों लगा कि वो टैलेंटेड था? तो आप लोगों को पता है, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आराम से शेर की आवाज़ निकाल रहा है, मतलब टैलेंट तो उसके अंदर है ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट? क्योंकि अकबर को उनका गाना बहुत अच्छा लगता था सुनने में। उन्होंने कहीं उनका गाना सुना था तो इसीलिए उन्होंने उनको ज्वाइन इनवाइट किया, और बाद में 1556 में उन्होंने उसको ज्वाइन भी कर लिया। हाउ डिड वी नो दैट द अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव टू रीजन्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कैसे अकबर को पता चला कि ये अच्छा गाते थे, तो दो रीज़न अगर देना है। उन्होंने अभी वो इतने अच्छे सिंगर थे, उनको अकबर को जब मन करता था उनको बुलाने के लिए, गाने के लिए बुलाते थे दिन रात। और अकबर जो है वो इतने पसंद करते थे उनको कि जब ये घर में प्रैक्टिस करते रहते थे तो ये उनके घर में भी विजिट करते थे उनका म्यूजिक सुनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? तो ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता है कि सब लोग जेलस फील करते थे, और उन लोगों ने तैयारी कर ली थी कि इसको कैसे भी करके ख़त्म कर देना है। व्हाट हैपन्स इफ़ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? तो अगर कोई राग दीपक प्रॉपरली गाता है तो दिया तो जलेगा ही, लैंप तो जलेगा ही, साथ साथ जो सिंगर है वो भी बर्न हो जाएगा, वो भी जल जाएगा। उसके बाद वाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो है अकबर का फेवरेट है, तो ये अकबर का फेवरेट कब नहीं रहेगा, जब इस दुनिया में रहे ही नहीं। तो अगर वो राग दीपक गाएगा तो जल के मर जाएगा, तो वही वो लोग चाहते थे।
तानसेन जो है वो क्यों एग्री हुए, क्योंकि गाना गाने, राग दीपक गाने के लिए उन्होंने अपने जो महाराज थे अकबर, उसकी बात मानी। वो नहीं चाहते थे कि उनको डिसओबे करें। सेकेंडली, वो अपनी एबिलिटी भी प्रूव करना चाहते थे दूसरों के सामने कि भैया देखो मैं ये काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ। तो उन्होंने अपनी लड़की को तैयार किया था राग मेघ गाने के लिए। उसके बाद डिड हिज प्लान वर्क एंड हाउ, यस उनका प्लान काम किया कि जो दो लड़कियां थी उन्होंने जब काम करना चालू किया, गाना गाना चालू किया, तो लैंप तो जला। फिर उसके बाद जैसी बारिश आई राग मेघ की वजह से, तो उनकी जान जो है ये बच गई। यही था आपका चैप्टर। इसमें कोई भी तकलीफ हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।